क्वेश्चन है कि लोगों की नज़र में आपका इमेज क्या है, या लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, ठीक है, या लोगों के जहन में क्या आपकी कोई वैल्यू है, वर्थ है या नहीं, या लोग आपको वैल्यू नहीं देते। ये क्वेश्चन ठीक है, लेकिन इससे बेहतर है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें और इस क्वेश्चन को देखें कि आपकी अपनी नज़रों में क्या इमेज है, ठीक है, यानी सेल्फ इमेज साइकोलॉजी। ठीक है, आपने अपने जहन में अपना कितना क्रेडिबल इमेज बनाया हुआ है, आप अपने आप को कितनी वर्थ देते हैं, ठीक है। आपके जहन में जब जैसे आप किसी शीशे के सामने खड़े हो जाए, किसी आईने के सामने खड़े हो जाए, तो आपको एक इमेज नजर आएगा जो कि आप खुद होंगे, ठीक है। जो आपने कपड़े पहने वही नजर आएंगे, ठीक है। जो आपका चेहरा है, आपकी आंखों की बनावट, आपके होंठों की बनावट, आपके बालों का स्टाइल, आपका बोलने का अंदाज, ठीक है, आपकी शक्ल और सूरत सेम एज इट इज नजर आएगी। सिर्फ राइट लेफ्ट का चक्कर होगा, बस इतना ही फर्क होगा ना। इसी तरह हर इंसान का एक अपना इमेज अपने जहन में होता है। हर इंसान की एक अपनी वर्थ उसके अपने जहन में होती है, वो क्या है, ठीक है। इस पे काम करें। ये जो पहला क्वेश्चन है ना आपका, कि लोग आपको वैल्यू नहीं दे रहे, या लोगों की नज़र में आपकी क्या इमेज है, लोगों की नज़र में आपकी क्या वैल्यू है, कितनी वर्थ है, इसको छोड़ दे। इस सवाल को आप उल्टा सोचें कि आपकी अपनी नज़रों में क्या वर्थ है, आपकी अपनी वैल्यू क्या है। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू आपकी अपनी नज़रों में या आपके दिमाग में जो आपने अपना इमेज बनाया हुआ है, आपके सामने वैसी ही चीज़ें आएंगी, आप वैसे ही वाकयात को अट्रैक्ट करेंगे, आप वैसी ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे, और आपको लोग भी उसी तरह के मिलेंगे, ठीक है। ये बड़ी ज़रूरी बात है, लोग इस पे गौर नहीं करते, सेल्फ इमेज साइकोलॉजी पे गौर नहीं करते, या सेल्फ स्टडी पे गौर नहीं करते, या स्टडी योर सेल्फ पे गौर नहीं करते। लोग अपनी वैल्यू दूसरों की आंखों में ढूंढ रहे होते हैं। भाई वो जरूरी नहीं है, क्योंकि देखने वाला, परखने वाला कोई जरूरी नहीं है उसकी अपनी परसेप्शन हो, वो अपनी नजरों से, अपने मतलब से, अपने काम से, अपनी गर्ज से आपको देख रहा है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं उसने आपका भाव अपने आपके हिसाब से, वो अपने हिसाब से जब आपको वैल्यू देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी नज़रों में आपका अपना इमेज अच्छा हुआ, आपकी नज़रों में आप क्रेडिबल हुए, आपके जहन में जो आपकी जो तस्वीर है, जो वर्चुअल पिक्चर आपने जहन में बनाई हुई है, वो अगर क्रेडिबल हुई, तो वैसे ही वाकयात, वैसे ही इवेंट्स, वैसे ही लोग, वैसी ही सोचें, वैसा ही माहौल आपके सामने आएगा, ठीक है। अगेन द रीजन इज कि आपने जो अपनी इमेज अपने जहन में बनाई हुई है, वैसी ही वाइब्स आपका बॉडी ओमिट करेगा, ठीक है। ये बड़ी गौरतलब बात है। आपका बॉडी, यानी जो आप सोचते हैं, जो आप ख्याल करते हैं, आपका जिस्म में से जो वाइब्स, बॉडी से जो वाइब्स निकलती हैं, वो वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करके वापस लाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ। अगर आप गुस्से में हैं, एग्जाम्पल अगर आप घर से लड़ाई करके निकले हैं, या किसी जगह से झगड़ा करके निकले हैं, तो आप जब किसी रास्ते पे जा रहे हैं, इस बात का कभी इम्कान है कि रास्ते में दोबारा आपकी किसी से कोई अनबन, कोई झगड़ा हो जाएगा। उसकी वजह यह है, जितनी देर आप स्ट्रेस और गुस्से में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, आपका बॉडी वैसी वाइब्स ओमिट करेगा, वैसी चीजें इखराज करेगा, और फिर वो जो वाइब्स खारिज होंगी, वो वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करके लेके आएगा। ये बड़ी जरूरी बात है। इसलिए कोशिश करके अपने जहन में जो आपका इमेज है उसको बेहतर बनाए, अपनी वर्थ बनाए, अपनी वैल्यू बनाए, अपने जहन में, जहनी सतह पे भी अपने आप को क्रेडिबल रखें। तो ये बड़ी जरूरी बात है। और ये किस तरह आएगी, ये अब क्वेश्चन ये है कि हम अपने जहन में अपना इमेज किस तरह दुरुस्त करें, ठीक है। इसके बड़े सिंपल तरीके हैं कि आप इस पे काम करें। आप अच्छी आदत अपनाएं, अच्छी हैबिट्स अपनाएं, अच्छे हैबिट पैटर्न हो आपके, अच्छे थॉट पैटर्न हो आपके, और बिलखुसूस स्टडी योरसेल्फ, अपने आप को समझें। नो योरसेल्फ, नो योर वर्थ, ठीक है। अपनी कीमत को समझे, अपनी काबिलियत को समझे, आपकी जो एक्सपर्टीज है उनको समझें, ठीक है। फिर होगा। अगर एक्सपर्टीज नहीं है तो एक्सपर्टीज हासिल करें,
ठीक है, काबिलियत हासिल करें, अपने आप को, अपने टैलेंट को पहचानें, ठीक है, अपने मकसद को देखें, आप इस दुनिया में किस लिए आए हैं, क्या कोई वजह तो होगी ना, कायनात ने आपको जो भेजा है, जो एक लाइफ स्पैन ऑन एन एवरेज 60 70 80 साल का दिया है, कोई वजह तो होगी ना, ठीक है, इसीलिए कहते हैं नो योर सेल्फ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। जब आप इस पे काम करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन पे, नो योर सेल्फ पे या स्टडी योर सेल्फ पे, तो ऑटोमेटिकली इसमें आपको अच्छी आदत, अच्छे पैटर्न और अच्छे तौर अडाप्ट करने पड़ेंगे। जो जो आप इसको अडाप्ट करते जाएंगे, आपका पैराडाइम वैसा डेवलप होता जाएगा। जो जो आपका पैराडाइम डेवलप होता जाएगा, आपकी पिक्चर आपके जहन में, ठीक है, बात याद रखिए, आपकी पिक्चर आपके जहन में, आपकी वर्थ आपके जहन में बेहतर होती जाएगी, और जो जो बेहतर होती जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी वर्थ बनती जाएगी, और फिर लोग आपको उस लिहाज से ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसको इस तरह देखें, बिना सोचे समझे लोग अपने हिसाब से हैंडल करेंगे, अनटिल अनलेस आपकी अपने जहन में इमेज कैसी है, बेहतर है या नहीं। सेल्फ इमेज साइकोलॉजी को पढ़े, ठीक है, क्योंकि सेल्फ इमेज, ये बात मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूं, सेल्फ इमेज साइकोलॉजी को जो बंदा समझता है, ठीक है, वो उसको बेहतर कर लेगा, और सेल्फ इमेज उसी का बेहतर होगा जिसके अंदर सेल्फ स्टीम बेहतर होगी, जिसकी खुद एतमादी बेहतर होगी, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, ठीक है, ये बड़ी जरूरी बात है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम अगर लो हुई, तो ऑटोमेटिकली आपका इमेज जो है आपके जहन में वो अच्छा नहीं होगा, तो फिर आपका बॉडी वैसी ही चीजें, वैसी ही वाइब्स अमिट करेगा, ठीक है, और फिर वैसे ही वाकयात और हालात आपके सामने आएंगे, फिर लोग आपको वैसे ही डील करेंगे, लोग आपको कमजोर तरीके से डील करेंगे, वीक समझेंगे, ठीक है। ये बड़ी जरूरी बात है। आप गूगल कीजिए सेल्फ इमेज साइकोलॉजी और इस टॉपिक को पढ़िए, बड़ा जरूरी टॉपिक है, इस पे काफी रिसर्च भी हुई है, कुछ लोगों ने, कुछ गोरों ने किताबें भी लिखी हैं, ठीक है, मैंने भी कुछ लिटरेचर पढ़ा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका सवाल, इस पे गौर करना छोड़ दें कि लोग आपकी क्या वैल्यू, क्या भाव लगा रहे हैं, इसको छोड़ दें, आप अपना इमेज बेहतर करें, आपका इमेज बेहतर होगा, उससे सेल्फ स्टीम हाई होगी, ऑटोमेटिकली आपका इमेज अच्छा हो जाएगा, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स, ठीक है। ये आपका सवाल का जवाब था।